माननीय मंत्री महोदय ने जो आज सदन में मांग प्रस्तुत की है, लगभग 8300 करोड़ की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें आपके डिपार्टमेंट की जो घोषणा है ना, उसकी आप जोड़ लगाओगे तो लगभग 19,000 करोड़ की घोषणा है। अब मेरा सभापति महोदय, इन्होंने डीपीआर और माननीय मंत्री महोदय प्लीज मैं क्यों ये वो लास्ट में आप जवाब दीजिए। अब हो सकता है आप जो कह रहे हो ना, डीपीआर या हमारी सरकार की योजना भी जोड़ दी। इन्वाइट क्यों कर रहे हैं आप उनको? और माननीय सभापति महोदय, आपने पहले जो टेंडर जारी किए थे ना, जॉन वाइज पैकेज बनाकर, जो बाद में आपको बैक होना पड़ा और आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज योजना वाइज टेंडर लगवाए, वो टेंडर भी आपने लगभग 7200 करोड़ के लगाए थे उस समय, आज से 7 महीने पहले। बाद में ठेकेदारों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, और आपने हिम्मत दिखाई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण ही राजस्थान के ठेकेदारों को काम मिलेगा, वरना आपके अधिकारी तो बाहर के जो ठेकेदार है ना, उनको काम देना चाहते हैं। ये अच्छा काम किया आपने। माननीय सभापति महोदय, अब केंद्र से भी ये माननीय मंत्री महोदय, आपको पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा राशि मिलेगी इस बार। 2 बार मिली आपको 2522 करोड़ 2522 करोड़ रुपए या गारंटी दोनों मिली है। पैसा हमने कम खर्च लिया है, इसलिए राशि कम आई, पर इस बार भारत सरकार से आपको मिलने वाला है 6300 करोड़ रुपया, यह आपको मिलेगा इस बार। अब इस 6300 करोड़ को खर्च करने के लिए आज की तारीख में आपके पास योजना तक नहीं, आपने मांगी, आपने 8300 करोड़ की पेश की है, तो ये 12,600 करोड़ का काम आप कैसे कर पाओगे, जबकि आपका पुराना काम भी बहुत पेंडिंग है। थोड़ा आप करेक्ट करवा देना अधिकारियों से पूछकर कि जब भारत सरकार 6300 करोड़ देने को तैयार है, तो हमारा भी उतना बजट का मैनेज व्यवस्था हो जाए और उसका पूरा का पूरा लाभ मिल जाए। और माननीय मंत्री महोदय, ये पानी का मामला है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, आपकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत सीधे साधा आदमी, बहुत अच्छा मौका मिला आपको। ये आबकारी मंत्री जी गांव गांव गली गली में दारू पहुंचा सकते हैं, तो आप पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते? आपकी क्षमता कम है क्या? तो थोड़ा आप संकल्प लो कि आने वाले 2024 तक जो संकल्प है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि हम हर घर तक नल से कनेक्शन दे देंगे, तो ये राजस्थान की जनता कभी आपको भूलेगी नहीं माननीय मंत्री महोदय। और माननीय मंत्री महोदय, अब आपकी प्रोग्रेस जो है ना, उसको देखा होगा आपने कि 2 साल में हमको करना कितना था और हमने किया कितना। वो जो कमी रह गई ना, उसको कैसे पूर्ति आप कर सकते हो? 2019-20 में हमको केंद्र से मिले 2522 करोड़ रुपए, इतने ही हमको देने थे, और 995 करोड़ रुपए केंद्र के पहले से हमारे पास थे। मतलब कुल 3517 करोड़ तो हमको पहले साल ही मिल गए। और हमने क्या किया? हम मात्र 537 करोड़ के काम करवाने में सफल रहे। बाकी सारा का सारा पैसा हमारा जो इस काम के लिए था, हम उपयोग में नहीं ले पाए, उसका नुकसान प्रदेश की जनता को हुआ। 2020-21 में भी केंद्र से हमको 2522 करोड़ मिले, हम इतनी राशि नहीं जुटा पाए, और 2020-21 में भी हम मात्र 630.51 करोड़ का काम करवा पाए, इतने काम करवा पाए हम। माननीय सभापति महोदय, लक्ष्य क्या था? हमको अब तक 40 लाख घरों में नल का कनेक्शन करवा देना था अब तक। हमने करवाया कितना? 6.34 लाख घरों तक। मतलब 33,66,000 तो हमारे पहले के बाकी जो हमको करवा देना था। और देश की प्रोग्रेस आप देखेंगे ना माननीय मंत्री महोदय, इस योजना के शुरू होने से पहले देश में 17% घरों में नल का कनेक्शन था, और 2 वर्ष में देश में हो गया 36% घरों में नल का कनेक्शन, दुगने से भी ज्यादा। और हमारी प्रोग्रेस, हम 11.5 से बढ़कर मात्र 17.85, लगभग 1.5, मतलब हम बहुत पीछे चले माननीय मंत्री महोदय। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको हमारी मशीनरी को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, हमको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर 2024 तक घर घर नल का कनेक्शन है ना, उसका काम हम कर पाएंगे। और माननीय मंत्री महोदय,
अब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहले संकट था, मानता हूं कोरोना का संकट था, 1 साल आपका कोरोना में चला गया, सरकार बचाने का मामला भी था, अब ये कोरोना का संकट भी चला गया, सरकार भी आपकी सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दोनों में याराना भी हो गया, अच्छा याराना हो गया, दोनों हवा में साथ उड़े भी, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपका पूरा का पूरा फोकस है ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हम अतिरिक्त मांग नहीं करते कुछ भी, पर जो पवित्र सदन में उन्होंने घोषणा की है उसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। इस नाते आपसे आग्रह रहेगा कि जो जो घोषणाएं की है वो सारी की सारी घोषणाएं आप जल्दी पूरी करवा दें, काम करवा दें, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा सीधी सीधी, क्योंकि समय बहुत कम दिया है मुझे। अधिकारियों की लापरवाही कह दूं या काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण मेरा क्षेत्र आसानी से घर घर नल योजना के पहले चरण में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, लेकिन जब तक योजना बनेगी नहीं तो फिर पास कैसे होगी। तो अधिकारियों को निर्देश दें आप, मेरे यहां पानी भी उपलब्ध है जवाई बांध का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त मात्रा में, लगभग 23 एसआर चालू हालत में, 81 गांवों के बीच में 23 एसआर चालू हालत में, और एक भी गांव ऐसा नहीं है जो 2 या 3 तरफ से पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब सारा कुछ सिस्टम आपका है और भारत सरकार का जो मापदंड है, क्या क्लब करके आप है ना 5-6 गांव का क्लब बनाकर अगर प्रति कनेक्शन 50,000 तक का खर्चा आता है तो पहले उनको प्राथमिकता दें। तो मेरा क्षेत्र तो 30-35 हजार के खर्चे में ही पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अधिकारियों को थोड़ा आप एक समयबद्ध प्रोग्राम दे दें कि प्रस्ताव बनाकर अगर वो भिजवा देंगे ना तो हो सकता है बहुत बड़ी समस्या का समाधान मेरे क्षेत्र में हो जाएगा। मेरा क्षेत्र जोधपुर का पड़ोसी क्षेत्र है। और माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां से पाली से रोहित तक सन 2009-10 में जवाई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसकी अवधि 10 साल की थी। 10 साल पूरे हो गए। 2019 में ये योजना बन जानी थी, 2021 तक ये धरातल पर आ जानी थी, पर मुझे कहते हुए अफसोस है अधिकारियों ने क्या किया, इस योजना के साथ साथ जो डीएमआईसी जोधपुर और पाली के बीच में बन रही है उसको भी सम्मिलित कर दिया और वो आपने डीपीआर बना के भिजवा दी, तो वापस लौट के आ गई कि वो काटो। उसके चक्कर में ये काफी देरी हो रही है। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, क्या मेरा एक ध्यान आकर्षण उसका जवाब आ गया। आपके अधिकारी खुद मान रहे हैं कि इस पाइपलाइन की जो क्षमता है वो वर्तमान आबादी की तुलना में काफी कम, वो खुद मान रहे हैं। वर्तमान मांग है 6283 किलोलीटर प्रतिदिन और इसकी अधिकतम क्षमता है 5911 किलोलीटर, जिसमें आपके अधिकारी कह रहे हैं कि महीने में 3-4 बार ये पुरानी लाइन होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसकी वजह से महीने में लगभग 7-8 दिन क्लोजर भी रहता है। जब पानी की पूर्ति हम प्रोडक्शन बराबर नहीं कर पाएंगे ना, तो आगे जो उस सिस्टम से जुड़े हुए गांव है ना, वहां तक पानी पहुंचाना मुश्किल काम होगा। तो इस योजना को जो जवाई आपकी वो समयबद्ध हो गई, वो जिसको आपको करना ही है, आपके नियमों में है, वो करना ही है आपको, तो इसकी फाइल मंगाकर आप पहले दिखवा देंगे ना, तो रोहित का जो क्षेत्र में है उसके गांव में जो दिक्कत आ रही है उन गांव में काफी सुविधा हो जाएगी। और आपके अधिकारी मानते हैं कि भूमिगत जल जो है अत्यधिक खारा है, तो दूसरा कोई सोर्स भी वहां नहीं है। इसमें मेरा एक आग्रह और रहेगा, रोहित का एक तालाब है, जब जवाई पाइपलाइन नहीं थी तो यह तालाब पीएचडी के काम आता था। यहां पानी का स्टोर करके जब पानी नहीं होता था तो इस तालाब से पीएचडी पानी की सप्लाई करती थी। वो सिस्टम वहां लगा हुआ, कोई मामूली सी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई होगी या कोई पुरानी मोटर होगी, इस रोहित के तालाब को वापस आपका स्टोरेज का तालाब बनाकर उसमें जब भी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाए, क्लोजर लेना पड़े या कहीं पानी की कमी आ जाए, तो उस अवधि में इस तालाब का उपयोग लेकर हम जनता को राहत दे सकते हैं। ये मेरा आग्रह रहेगा। ऐसे ही मेरा दूसरा सेंटर है जैतपुर सेंटर में भी बहुत बड़ा तालाब है। ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होगी, मांग भी बढ़ेगी। तालाब में पानी भी बरसात के मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में आता है। इस पानी का भी उपयोग हम पेयजल वितरण में कर सकते हैं। तो जैतपुर के तालाब को भी हम पीएचडी के स्टोरेज के काम में ले लेंगे ना, तो शायद संकट या समस्या काफी कम हो जाएगी।
और माननीय सभापति महोदय, अब आप जो भी योजना बनाते हो ना, ये मनुष्य की आबादी को ध्यान में रख के बनाते हैं, पर हमारे यहाँ पशुधन बहुत बड़ी संख्या में जितनी मनुष्य की आबादी उससे ज़्यादा पशु होंगे, और पशु को भी पीने के लिए पानी चाहिए। और जैसा विभाग का मानना है कि हमारे यहाँ अत्यधिक खारा पानी है, तो जहाँ भूतल खारा है और कोई सोर्स नहीं है, तो वहाँ आप नॉर्म्स में थोड़ा चेंज करें, और जहाँ पशुधन ज़्यादा है वहाँ 55 लीटर की जगह ज़्यादा पानी पहुँच जाए, ताकि पशुधन की पूर्ति भी हो जाए और मनुष्य की पूर्ति हो जाए, तो ये समस्या कम हो जाएगी। वरना आपका तो कितना भी पानी भेजोगे पशुधन पी जाएगा, इंसान तो वैसा कैसा प्यासा। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री मोदी जी, आपसे कहना चाहूँगा, पहले से क्षेत्र संकट में और उसके बाद में अफसरों की कमी। जेएन के 3 पद हैं, बहुत बड़ा इलाका, 81 गांव, मात्र 1 पद आपका भरा हुआ, 2 पद खाली आपके। और ऐसे में मॉनिटरिंग प्रॉपर होना ये थोड़ा असंभव होता है, एक जेएन के लिए इतनी भागदौड़ करना मुश्किल होता है। तो कम से कम जो संकटग्रस्त क्षेत्र है ना, वहां आपके जो भी अभियंताओं के पद हैं या तकनीकी कर्मचारियों के पद हैं, अगर वो आप समय पर भर देंगे ना, तो उससे भी कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। वरना हम फोन लगाते हैं ना, पीछे पड़ते हैं तब तो वहां पानी पहुंच जाता है, और कोई पीछे नहीं पड़ा तो पानी नहीं पहुंच पाता। तो ये सारी मॉनिटरिंग की जरूरत है माननीय सभापति महोदय। और माननीय सभापति महोदय, ये अवैध कनेक्शन है ना, उसमें भी थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी आपको, वरना कुछ लोगों को तो जो अवैध कनेक्शन लेते हैं उनको भरपूर पानी मिल जाता है, अपने बगीचों को भी वो पानी पिला देते हैं और पानी का दुरुपयोग भी करते हैं, और उसका खामियाजा जो दूर दराज के गांव में ना टैलेंट वाले, उनको भुगतना पड़ता है। तो एक बार अभियान चला के जितने भी अवैध कनेक्शन आप कटवा देंगे, तो इस समस्या से हमारे क्षेत्र की जनता को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के 3 गांव हैं, जीतड़ा, माठपुरिया, इंद्रकों की ढानी, उपखंड भी रोहित लगता है, पर पेयजल की सप्लाई होती है सोजत से, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती नहीं। वहां एईएन अलग है, वहां एक्शन अलग है। तो एक योजना बनाकर अधिकारियों ने भिजवाई थी कि पाली से जीतड़ा तक पाइपलाइन, और वहां एक स्टेशन बनाकर माठपुरिया, इंद्रकों, ढाणी और जीतड़ा को पानी दे सकें। तो अब जल जीवन मिशन में आपको पर्याप्त पैसा मिल रहा है, उसमें अगर आप जीतड़ा को पाली से जोड़ देंगे सीधा पाली से, तो इन 3 गांवों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है कि पिछले 15 वर्षों में आपके विभाग की ओर से जो मेरे पास जवाब आया है, उसके अनुसार पेयजल के लिए 142.55 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। मामूली राशि स्वीकृत नहीं हुई है, पर 142.55 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद भी पानी का संकट या पानी की समस्या रहती है, तो जिम्मेवारी तय करो भाई। आपकी योजना बनती है ना, तो कितने अधिकारियों के हाथों से निकलती है, तब जाकर वो योजना पास होती है। और कितनी भविष्य की अभिकल्पित आबादी को देखकर आप योजना बनाते हो, उसके बावजूद भी 1 या 2 साल बाद ही संकट पैदा हो जाए और इतना पैसा पानी में चला जाए, बर्बाद हो जाए हमारा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा। कुल 165 जल योजनाएं स्वीकृत हुई थी 15 सालों में, 164 पूर्ण भी कर दिया आपने, पर आप जाके पूछेंगे ना वहां पे, तो हालात में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं। टैलेंट के जो गांव है वहां तो वो की वो दिक्कत रहती है। और माननीय सभापति महोदय, ये हमारा डीएमआईसी आ रहा है, जो बिल्कुल रोहित के बॉर्डर में, जोधपुर पाली बॉर्डर में है। तो डीएमआईसी के लिए आप जोधपुर से पानी लाने की योजना बना रहे हो। डीएमआईसी जहां स्थित है वहां से रोहित मात्र 9 किलोमीटर दूर है, मात्र 9 किलोमीटर दूर। और इंदिरा गांधी कैनाल के 3रे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहित क्षेत्र को भी जोड़ा है। तो जिससे मैं आप डीएमआईसी की योजना पानी की पास करो ना, तो उसमें रोहित की आबादी को जोड़ देंगे ना, तो हो सकता है कभी जवई बांध में पानी नहीं आए या इधर से लैंड क्षतिग्रस्त हो जाए। क्योंकि डीएमआईसी आएगी तो आबादी जो भी आजू बाजू की है ना, वो रोहित वाली है ना, वो बढ़ेगी आपके। तो डीएमआईसी के साथ साथ आप इसको भी जोड़ देंगे ना, तो रोहित को और राहत मिल जाएगी। और माननीय सभापति महोदय,
ये जवाई बांध हमारे पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत है पूरे जिले का। जवाई बांध के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालीबूर बांध के लिए जरूर कोई 100 करोड़ की घोषणा की है, तो मेरा आग्रह रहेगा जवाई बांध को हम पुनर्भरण की स्थिति में वापस कितना जल्दी ला सकें। उदयपुर का जो पानी गुजरात जाता है ना, उसको रोककर हम यदि जवाई बांध में डाल देंगे तो निश्चित रूप से पाली जिले के लिए ये वरदान साबित होगा। सिंचाई के भी अवसर बढ़ेंगे और पेयजल की जो समस्या है और पेयजल का जो आपका सिस्टम जिसमें करोड़ों रुपए लग चुका है, समस्या से समाधान मिलेगा और करोड़ों रुपया जो लगा हुआ है ना, उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। वरना जवाई बांध खाली रहा और आपकी पाइपलाइन है, आपका एसआर है, आपकी जेलआर है और पानी अगर नहीं है तो ये सारे के सारे अनुपयोगी हो जाएंगे। इसलिए जवाई बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी आता रहे, उसके लिए कोई भी बड़ी योजना बनाकर आप इसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि पाली में ये पानी का संकट जो ना वो कम हो जाएगा। और स्थिति क्या है माननीय सभापति महोदय, मेरे शहर में तो योजना पास हो गई 24x7 की, जब टूटी खोलो पानी मिलेगा, शहर में पानी की कमी नहीं। और आधा बेल्ट लगता है मेरा ग्रामीण और वहां पानी की भारी कमी, मतलब एक तरफ तो खूब पानी और एक तरफ पानी का संकट। इसका संतुलन कैसे बनाओगे आप कि जितना पानी शहर में मिलता है उतना नहीं मिले। चलो शहर में आपका नियम है 70 लीटर प्रति व्यक्ति, गांव में है 50 लीटर प्रति व्यक्ति, पर उतना पानी 50-55 लीटर जो भी प्रति व्यक्ति है ना, 55 लीटर का ये जल जीवन योजना में प्रावधान है आपके, तो उतना मिल जाए। शहर में पशु भी नहीं होते पर गांव में पशु होते हैं, तो ये संतुलन आप बरोबर करवा दोगे तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक ही आपकी जो क्षतिग्रस्त लाइनें हैं ना, ये पानी की कितनी बर्बादी करती है वो सब जानते हैं। इनको मरम्मत करने में जो वक्त लगता है, उस दौरान जो पानी व्यर्थ चला जाता है, तो ये आपके जो मिस्त्री है, मेट हैं, ये आपके पद खाली है। और जो पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनें हैं, आपको लगता है अब ठीक होने योग्य नहीं है, एक बार पैसा लगेगा, इन क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को आप बदला दोगे ना तो बहुत बड़ी मात्रा में आपका पानी बच जाएगा। तो आप इसमें भी थोड़ा, मुझे विश्वास है कि आप इसमें ध्यान देंगे। और आपने जो पिछली बार ये 16 दिए ना अपने नलकूप, थोड़ा मेहरबानी करके चालू करवा दो उनको। दे तो दिए आपने, इस बार और दोगे आप, लग भी गए वो, पर पानी की सप्लाई उससे चालू हुई। और पहले जो आरओ प्लांट लगे हुए थे वो लगभग सारे के सारे आरओ प्लांट बंद पड़े हैं। तो जो आरओ प्लांट पहले लगे हुए थे, मामूली खर्चा आएगा। जिस कंपनी को आपने इसका ठेका दे रखा है उसको आप थोड़ा टाइट कर देंगे, पाबंद कर देंगे ना, तो आरओ प्लांट के जरिए कुछ मीठा पानी प्रत्येक परिवार को मिल जाएगा। तो ये भी आप करवा दें। और अंत में मेरा यही आग्रह रहेगा आपसे, माननीय मंत्री महोदय, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका संकल्प है, 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात। 2 मिनट लास्ट है, कि 2024 तक देश के प्रत्येक गांव की ढानी के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना है। और उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए। थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़े, थोड़ा अतिरिक्त काम करना पड़े आपके अधिकारियों को। जल्दी से जल्दी जितनी योजनाएं बनाकर उनकी स्वीकृति जारी करके उनके टेंडर लगवा दोगे ना आप, तो 2024 का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ना, वो राजस्थान की जनता को भी साकार लगने लगेगा। वरना प्रधानमंत्री चाहते हैं लेकिन आपकी यहाँ ढलाई होगी ना, तो उसका खामियाजा जनता भुगतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कैसा संकल्प, एक के बाद एक ने संकल्प। देश के हर घर में शौचालय होना चाहिए तो हर घर में पहुंचा दिया। देश के हर घर में लाइट होनी चाहिए तो दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से चाहे कितने भी पोल लगे उन्होंने लाइट दी। हर गरीब के पक्का मकान होना चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास के नाम से ढेर लगा दिया उन्होंने मकानों का। हर व्यक्ति के जनधन का खाता होना चाहिए तो 80 करोड़ परिवारों के खाता खुलवा दिया। और हर घर में गैस कनेक्शन होने चाहिए तो 8 करोड़ परिवारों के गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। और अब हर घर में नल होना चाहिए। वो काम माननीय मंत्री महोदय आपके हाथ में रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप बहुत भले, बहुत सज्जन आदमी हो, आपकी जहाँ जाते तारीफ भी लोग करते हैं। मेरे क्षेत्र की जनता आपको वाहवाही दे, आपकी तारीफ करे, आपको दुआ दे। इसलिए जरूरी है कि मेरे क्षेत्र के जितने भी प्रस्ताव है आप बनवा दें और बनवा के उनके टेंडर लगवा दें। बहुत कम पैसे में आपका काम होगा। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मदन प्रजापत।